प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम जाशु वचन रवि करनी कर अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रभु प्रेमी भक्त आत्माओं, प्रेमी सज्जनों, श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की छत्र छाया में बैठ कर के हरि बोल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम सत्संग वार्ता के 61वें संस्करण में प्रवेश कर रहे हैं। आप सबका इतना स्नेह मिल रहा है, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। प्रेमी सज्जनों, सत्संग के लिए जैसे कि कहा गया, एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी और उसकी भी आधी और उससे भी आधी, एक घड़ी आधी से पुनि आध, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। ये सत्संग जो है, ये जीव के जन्म जन्मांतर के पापों को नाश करने वाला है, सुख समृद्धि को देने वाला है। मुद मंगलमय संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। हमारे धर्म शास्त्रों में दो प्रकार के तीर्थों की चर्चा है, एक जड़ तीर्थ, एक जंगम तीर्थ। जड़ तीर्थ जैसे श्री बद्रीनाथ धाम हुआ, श्री जगन्नाथ धाम हुआ, अनेक तीर्थ जितने भी हैं ये जड़ तीर्थों में आते हैं। और संत महापुरुष गुरु महाराज जी, भक्त जो है कहते हैं ये क्या है, ये जंगम तीर्थ हैं। ये जहाँ चले जाते हैं, जहाँ अपना कदम रख देते हैं, वही तीर्थ हो जाता है। मुद मंगलमय संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। संतों का समाज जहाँ उपस्थित होता है, वहाँ कहते हैं वहाँ तीर्थराज प्रयाग के समान हो जाता है, वह जंगम तीर्थ हो जाता है। इसलिए सज्जनों, सत्संग की बड़ी महिमा है। मैं पिछले कई एपिसोडों में आपका ध्यान दिलाता आ रहा हूँ
कि सत्संग जो है जीवन को बदलने वाला होता है। देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। अभी पिछले धारावाहिक में मैंने आपको बताया था कि सत्संग जो है, कहते हैं सत्संग में मिलते हैं हीरे, पर मिलते हैं धीरे धीरे, जिसने खोज निकाली महिमा सत्संग की। भाई बहनों भूल न जाना और सत्संगत से प्रेम बढ़ाना, सदा रहे खुशहाली महिमा सत्संग की। सत्संग में मानव जीवन की महत्ता को दर्शाया जाता है। प्रभु की कृपा से ये मनुष्य का शरीर मिला है। कबीर साहब कहते हैं, पशु घड़ंता नर घड़ा, भूला सींग और पूंछ, बिना भजन भगवान के, धिक ढाढ़ी धिक मूंछ। कहते पशु बनाते बनाते उस परम पिता परमात्मा ने इसको मनुष्य का शरीर दे दिया। अब मनुष्य का शरीर तो दे दिया, लेकिन मनुष्य का शरीर देने के बाद उसने कुछ आशा रखी। वो आशा ये थी कि ये जीव जो है ये 84 लाख बंधन से मुक्त हो जाएगा, मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। 84 लाख के बंधन से छूट करके तो उसका रास्ता संत बताते हैं, सत्संग में उसका रास्ता मिलता है। इसीलिए तो संतों ने कहा, तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए रे वीरता ही बीती जाए, तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। एक एक श्वास अनमोल है। अगर सृष्टि की सारी संपत्ति भी एक तरफ ढक दी जाए और कहा जाए कि कुछ सांसें और मिल जाएं, तो ये असंभव है। इतनी कीमती ये सांसें हैं और उनको हम नजरअंदाज कर रहे हैं। प्रभु ने जो अनमोल गिफ्ट हमें दिया है उस पर हमारा ध्यान नहीं है। इसीलिए तो संत कहते हैं, तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। बिंदु जी का भजन है। बिंदु जी कहते हैं, गंगा यमुना खूब नहाया गया न मन का मैल, गंगा यमुना खूब नहाया गया न मन का मैल, घर धंधों में फंसा हुआ है जो कोलू का बैल, झूठा करता रहा तमाशा बातों में बीती जाए, झूठा करता रहा तमाशा बातों में बीती जाए, तेरी जीवन की सब आशा बातों में बीती जाए। बिंदु जी कहते हैं, गंगा यमुना खूब नहाया गया न मन का मैल। कहते हैं भाई, गंगा यमुना स्नान से शरीर का शुद्धिकरण हो सकता है, शरीर शुद्ध हो सकता है, लेकिन मन का मैल जो है वो तो सत्संग से ही धुपेगा। मन तो निर्मल सत्संग से ही होगा। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर।
ये मन के अंदर हमारा विचारों का बवंडर उठा हुआ है, तूफान उठा हुआ है। ये तूफान शांत नहीं हो पा रहा है। अनेक प्रकार के स्वप्न, संकल्प विकल्प इसके अंदर उठते रहते हैं। इसलिए सज्जनों, मन को काबू करने के लिए जैसे अंकुश, हाथी के लिए अंकुश होता है, इसी तरह से संतों ने कहा कि प्रभु का जो नाम है, भगवान का जो सच्चा नाम है, वह मन को ब्रेक लगाने के समर्थ है। वो ब्रेक लगाने के लिए एक सफल साधन है, और किसी साधन से इस मन पर ब्रेक नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए तो भगवान कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं, हे अर्जुन, निसंदेह ये जो मन है, इसको कंट्रोल करना, इसको नियंत्रण करना दुष्कर है, अत्यंत कठिन है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये काबू में नहीं किया जा सकता। अभ्यास और वैराग्य से इस मन को जो है काबू में किया जा सकता है। अभ्यास योग युक्त से, वैराग्य से इस मन को काबू किया जाता है। अभ्यास, और कहते हैं किस चीज का? जो श्री गुरु महाराज जी हृदय के अंदर जो सच्चा नाम है, जो हर श्वास पर आ और जा रहा है, उसका ज्ञान देते हैं। उसका अभ्यास करने से जीव का मन शांत होता है, मन भजन में लगता है। इसलिए तो कहा, कहते हैं ज्ञान का बांधा मन रहे, पर गुरु बिन ज्ञान न होए। कहते हैं जैसे जल से घड़ा बनता है, और लेकिन बिना जल के घड़े का उद्भव नहीं है, उद्गम नहीं है, संभव नहीं है। बिना जल के घड़ा बन नहीं सकता। और वही घड़ा जब बन जाता है तो कहते हैं उसमें जल कंटेन कर सकते हैं। इसी तरह से कहते हैं ज्ञान का बांधा मन रहे, पर गुरु बिन ज्ञान न होए। गुरु महाराज जी कृपा के बिना, संतों की कृपा के बिना वो साधन, नाम को रोकने का, नाम मन को रोकने का जो साधन है, वह गुरु महाराज जी कृपा से मिलता है। इसलिए कहा बिंदु जी कहते हैं, डाल डाल और पात पात में राम रमा है जान। डाल डाल और पात पात में राम रमा है जान। जगत बिंदु के कण कण में तू ले उसको पहचान कर ले। मिलने की अभिलाषा बातों में बीती जाए। तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। बातों में बीती जाए रे बिरताई बीती जाए। तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। किया न सत्संग आकर जग में, दिया न कुछ भी दान। किया न आकर सत्संग जग में, दिया न कुछ भी दान। तेरी मेरी करते जी प्राणी निकल जाएंगे प्राण। जैसे पानी बीच पताशा बातों में बीती जा। तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती, बातों में बीती जाए रे बिरथाई बीती जाए। तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए।
कहते हैं किया न सत्संग आकर जग में, दिया न कुछ भी दान। भाई सत्संग अगर जीव को नहीं मिलेगा तो कहते हैं वो मार्ग भी जीव के लिए सुलभ नहीं है। बिन सत्संग की न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद, हो न दृढ़ अनुराग। अगर हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, मिलने की अभिलाषा रखते हैं, तो सज्जनों हमें सत्संग से प्रेम करना होगा। इसलिए तो भगवान बिल्ली को समझाते हुए सबसे पहले कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हे बिल्ली, मेरी भक्ति की प्रथम जो सीढ़ी है वह सत्संग है। तो भाई सत्संग से हमें प्रेम बढ़ाना होगा, संतों से हमें प्रेम बढ़ाना होगा। आरती के अंदर यही इशारा किया गया है। कहते विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। आरती में यही कहा गया, सार रूप से यही कहा गया। अंतिम जो पंक्तियां होती वो सार रूप होती हैं। उसमें कहा गया, कहते हैं श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। आरती में ये भी आता है, किस विध मिलूं दया में, मैं तुमसे कुमति। हे प्रभु, मेरी मति जो है कुमति है, मैं आपसे किस तरह मिलूं। तो इशारा दिया गया, बताया गया कि भाई संत ही तुम्हें रास्ता बताएंगे। उनके प्रति प्रेम बढ़ाओ, उनके प्रति श्रद्धा बढ़ाओ, उनके प्रति विश्वास बढ़ाओ, तो हमें तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। इसलिए सज्जनों, संतों की सत्संग की महिमा है। इसलिए कहते हैं पाप गठरिया सिर पर ला दे रहा भटकता रोज। पाप गठरिया सिर पर ला दे रहा भटकता रोज। प्रेम सहित राधा माधव की करी न कुछ भी खोज। तेरे जीवन की सब आशा बातों में बीती जाए। तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, ये सारा जो संसार है ये स्वप्नवत है, मिथ्या है। जैसे हम एक पिक्चर हॉल में जाते हैं, पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो वहाँ जिस समय हम मूवी को देख रहे होते हैं उस समय हमें वहाँ उस मूवी में वो सारी घटनाएं सत्य प्रतीत होती हैं। लेकिन जैसे ही मूवी खत्म होती है, हम पिक्चर हॉल से बाहर आते हैं, हमें तुरंत सब पता लग जाता है कि वो तो सब बातें एक स्टोरी थी, एक बनाई हुई स्टोरी थी, उसमें सत्यता नहीं है, वो मनोरंजन के लिए घड़ी गई थी। इसी तरह से सज्जनों, ये संसार भी एक लंबा स्वप्ना बताया संतों ने, और ये स्वप्ना भी टूटता है। और जब टूटता है तो जीव पछताता है कि हम किस लिए आए थे और हमने क्या क्या किया, हम क्या नहीं कर पाए। इसलिए सज्जनों, संत बार बार जीवन के रहते रहते ये चेतावनी देते हैं कि
भाई आपकी एक एक जो श्वास है वो अनमोल है, और इसमें प्रभु भक्ति की जो उपासना है, प्रार्थना है, वो इससे हो सकती है। भजन हो सकता है, दान हो सकता है, सत्संग हो सकता है, शुभ कर्म हो सकते हैं। कब करेंगे हम? हमारे जीवन का तो कोई भरोसा है नहीं। क्षण भंगुर ये काया तेरी, इसकी क्या प्रतीक, और क्षण में बिखर जाए सारी च्यों बालू की भीख। भाई जैसे एक मिट्टी की दीवार होती है और जरा सा झोंका आता है, वह मिट्टी में मिल जाती है। इसी तरह से सज्जनों, हमारे शरीर का भी कोई भरोसा नहीं, कोई हम निश्चित नहीं कि हम इतने समय तक इस संसार में रहेंगे। लेकिन जो काम हमें सौंपा गया है वो काम हम करें। संसार के कामों करने के लिए संतों ने मना नहीं किया। गृहस्थ में जो कार्य हैं वो करते हुए और उसमें भगवान का स्मरण किया जा सकता है। इसलिए तो कहा गया, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। ऐसा साधन गुरु महाराज बताते हैं, ऐसा साधन संत बताते हैं कि जगत में सब काम करते रहो और भगवान के नाम का स्मरण करते रहो। बताओ ऐसा कैसा साधन होगा? भगवान के नाम का ऐसा कौन सा साधन होगा? सारे संसार के सब काम करते हुए हम भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं। गीता में भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, तू युद्ध भी कर और मेरा निरंतर सुमरण भी कर। अब आप बताइए, विचार करिए, जो सुमरण, जो भजन युद्ध करते हुए भी किया जा सकता है, तो हम संसार के कार्यों को करते हुए क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लेकिन वो तरकीब, वो उपदेश, वो तरीका संत महात्माओं से, हमें गुरु महाराज जी से, समय के संतों से सीखना होगा। इसलिए तो कहा गया, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। भगवान के नाम के स्मरण से ही जीव को सुख और शांति प्राप्त हो सकती है। अन्यथा ये जो सुख और शांति की जो तलाश में हम बाहर घूम रहे हैं, लगता जरूर है कि ये अगर हमें मिल जाएगी तो हमें सुख मिल जाएगा। नहीं भाई, वो सुख फिर आगे चला जाता है। भाई इससे आगे भी अगर ये मिल जाता तो और बढ़िया रहता। जो 10 20 50 भये सत होए हजारन लाख मंगेगी। लाख हो जाए तो करोड़ होने चाहिए, करोड़ हो जाए तो अरबपति होना चाहिए, चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए। इसकी मन की जो भूख है वो कभी नहीं भगेगी। इसलिए सज्जनों, इसलिए कहा, कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन सोचत है धन को। कबहू तिय देख के चित्त चले, कबहू मन छोड़ चलूं वन को। तुलसीदास विचार कहे, कई भांति समझाऊं कपटी मन को। ये मन जो है बड़ा कपटी है। इसलिए सज्जनों, इसलिए विचार करने की बात है। मानुष मन में जरा विचार, जिसने रचाए संसार। ऐसा सुंदर और सच्चा कारीगर कौन है? मानुष मन में जरा विचार, जिसने रचाए संसार। ऐसा सच्चा कुशल
घर कौन है। गर्भ में भी तुझको खुराक पहुँचाने वाला, दांत नहीं थे तब तक दूध पिलाने वाला। गर्भ में भी तुझको खुराक पहुँचाने वाला, दांत नहीं थे तब तक दूध पिलाने वाला। ऐसा सच्चा है दिलदार, ऐसा सच्चा दिलदार, मानुष मन में जरा विचार, ऐसा सच्चा कुशलकारी घर कौन है। देखिए सज्जनों, वो परमपिता परमात्मा हम संसार में आने से पहले उसने हमारी माता के अंदर इतनी ममता पैदा कर दी। गर्भ में हम थे तो वहाँ भी हमारे लिए भोजन खुराक की व्यवस्था कर दी। जब तक दांत नहीं थे तब तक माता बड़े स्नेह के साथ, प्रेम के साथ, बड़े वात्सल्य के साथ बच्चे को दूध पिलाती है। कैसी सुंदर व्यवस्था भगवान ने हमारे जन्म से पहले तैयार कर दी। लेकिन हम कितने कृतज्ञ हैं, उस प्रभु के एक एक उपकार को नहीं जानते, नहीं समझते, नहीं ध्यान देते हैं। इसलिए सज्जनों, संतों ने कहा कि भाई नहीं, निश्चित रूप से उस प्रभु की ओर हमें ध्यान देना होगा, सत्संग की ओर, भजन की ओर लगना होगा, तभी हमारा मानव जीवन सार्थक होने वाला है। इसलिए सज्जनों, अधिक न कहते हुए यहीं इस वीडियो को विश्राम देंगे और आप सबसे हम गुजारिश करेंगे, सब लोग भगवान की भक्ति में लग कर के और अपने जीवन को कृतार्थ करें। जो भक्त भगवान के सच्चे नाम, सच्ची जो हृदय के अंदर जो पावन ज्योति है उसको जानना चाहते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वो सद्गुरुदेव भगवान के से जानकर जान सकते हैं। आपको जहाँ जिसकी प्रति श्रद्धा है वहाँ उनसे पूछें और जानें। अगर वो रास्ता आपको नहीं मिलता है तो श्री गुरु महाराज जी का दरबार, सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज का दरबार आप सब भक्तों के लिए खुला हुआ है। आएं और उस सच्चे आत्मज्ञान को जान करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। इन्हीं शब्दों के साथ यहीं विश्राम दूंगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय।